बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। इस वक्त हम जिना हाउस लाहौर में मौजूद हैं। आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है। 9 मई को गुजरे 1 साल होने वाला है, एक दिन बाकी है। आपको जिना हाउस में आज लेके जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि 9 मई वाले दिन क्या कर तबाही हुई थी और क्या क्या नुकसानात हुए थे। हमारे साथ भाई भी मौजूद है, इनसे भी इंशाल्लाह इस हवाले से डिस्कशन करते हैं। आइए चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि 9 मई को गुजरे हुए 1 साल होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे 9 मई के तमाम तर मामला पर आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, 9 मई को जो 1 साल होने वाला है ना, वो 1 साल कम है। ये 10 साल भी अगर गुजर जाते हैं ना, तो जो जख्म हमारे दिलों पे लगे हैं, ठीक है, वो कभी धुल नहीं सकते, कभी मिट नहीं सकते। जो तकलीफ हमें पहुंचाएगी एज अ कौम, हम जो है किसके आगे जाकर रोएं, क्योंकि करने वाले भी अपने भाई थे। किससे शिकवा करें? ना ये कोई दूसरे मुल्क से दुश्मन आए थे, ना कोई बाहर से आए थे। ये अपने ही मुल्क के जो दुश्मन थे, जो अंदर से हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये उन लोगों का जो कारनामा है आपके सामने इस वक्त। ये कालक जो है ना, ये इन दीवारों पे नहीं है, ये बहैसियत कौम हम लोगों के मुंह पे लगी हुई है। ठीक है, कि जिस कायद ने जो है इतनी ये घर किसका था? ये जो है कायद आजम का था, ठीक है, जिना हाउस के उससे। तो जिस कायद ने हमारे लिए जदोजहद की, लड़ाई की, खून बहा, कितने मामलात से गुजरे कि पाकिस्तान को एक अलग रियासत, अलग कौम बनाकर क्या दिया जाए, तो आज हमने उनके घर को इस तरह बदहाली का शिकार बना दिया है। अंदर चलें, इसके और भी मनाजिर हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये बहुत एक तकलीफ पे मामला था। ये आप देख रहे हैं, ये अब यहाँ पे चला नहीं जा रहा, ये चला नहीं जा रहा। ये देखें ना, ऐसा एक इंसान का अपना घर होता है ना, उसके घर में एक दीवार भी खड़ी करनी पड़ जाए तो उसको तकलीफ होती है कि यार ये मसले मसाइल आ गए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये सामने ये बेडरूम आप देख सकते हैं कि किस हालत में यहाँ पर मौजूद है। अब अंदर आए और अंदर के आप हाल देखें। अल्लाह अकबर। ये एसी गिरा हुआ इंडोर है जी। ये एसी आप देख सकते हैं। एसी को क्या देखना है, इस कमरे की तमाम हालत आप देख सकते हैं कि ये एक आरामगाह थी। आपने बाहर भी तस्वीर देखी कि किस हालत में था और अब किस हालत में है। तो दिली जो है अफसोस हो रहा है देखकर, टीवी की हैसियत तक देखकर। कैसे कर सकते हैं हम, कैसे ऐसा कर सकते हैं? जिस कायद ने पाकिस्तान बनाया, हमें घर बना के दिया कि आज हम बड़ी गहरी नींद और मतलब बिना किसी खौफ के सोते हैं, उसी के घर को जला दिया हमने। ये वो लोग थे जो चाहते थे कि हम लोग जो है ना आराम से जिंदगी ना बसर कर सके। ठीक है, जो पहले हम लोग बाहर के लोगों से, दुश्मनों से बचते थे, जिनसे हमें बाहर से खतरा रहता था, आज हमारे अंदर अपने ऐसे दुश्मन पैदा हो चुके हैं जो सिर्फ एक लीडर के पीछे लगकर अपने भाइयों को, अपनी कौम को, उनकी जो एक तारीखी चीज़ें होती हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं। इस टाइम बड़ों का कहना है कि जो लोग अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, उनकी जो तनसीबात होती हैं उनका जो रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कौमें कभी कामयाब नहीं होती। ये देखें जरा नाज़रीन, ये देखें, ये वो वायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो यहाँ से गुजर रही थी। ये सामने पैनल बॉक्स बना हुआ है, ये है एक बैक साइड पे है। ये छत आपको अगर कैमरामैन दिखा सके, और उसके अलावा वॉल लाइट्स यहाँ पे मौजूद थी जो कि इस वक्त जल के खाक हो चुकी हैं। वॉल लाइट्स भी आप देख सकते हैं। ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ से भी आपको अंदर लेके चलेंगे, लेकिन इस वक्त आपको ये बेडरूम नंबर 2 जो है उसका भी विजिट करवाते हैं कि उसकी इस वक्त क्या सूरत हाल है। आइए चलते हैं अंदर। ये देखें, या आप छत के मनाजिर दिखा सकते हैं अगर कैमरामैन दिखाए। दीवारें देखें कि किस तरह, मतलब सवाल फिर वही है कि जिस कायद ने हमें खूबसूरत पाकिस्तान बना के दिया, जिस पे आज हम इस ज़मीन के ऊपर बड़े सुकून से चलते हैं, वरना हम तो गुलाम थे पहले, और गुलामी की ज़िंदगी से निकाल कर जिसने हमें आज़ादी दिलवाई, उसी के घर को किस तरह से जला दिया गया। ये आप इस वक्त देख सकते हैं। ये आपको अंदर से लेके चलते हैं। अभी फिलहाल ये आगे जो है ये एंट्रेंस है। ये आप गेट के मनाजिर देख सकते हैं, शीशे जो हैं वो तोड़े हुए हैं। ये छत के आप देख सकते हैं मनाजिर। ये वॉल लाइट्स हैं जी, ये वॉल लाइट्स दिखाएं। ये वॉल लाइट्स की सूरत हाल देख लें। ये है, एक ये है, इलेक्ट्रिक लाइट प्लग्स हैं जी। ये आप देख लें, मेल्ट हो चुके हुए हैं, मेल्ट हो चुके हुए हैं। आए जी, पहले इधर आए जी। ये देखें जी, अल्लाह अकबर। आप यकीन करें कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने 100 साल पुराने कमरे में मैं आ चुका हूँ, जहाँ पे हर चीज़ जल के राख बन चुकी हुई है। और ये बेडरूम नंबर 4 है जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता, मुझसे यहाँ पे चला नहीं जा रहा। मार्बल टूटा हुआ है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, एसी जले हुए हैं। ये आप अगर यहाँ पे ये दिखाएं जी, अंदर आए ज़रा। ये बिल्कुल अंधेरा है, और ये मैं क्या आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये वॉशरूम है। वॉशरूम की सूरत हाल आप देख लें जी। अल्लाह अकबर। सवाल फिर वही है कि ये कौन लोग थे, कौन लोग इसमें मुलव्विस थे? बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, ये देखें जी,
जिना हाउस पर हमला, पाकिस्तान पर हमला है, ऐसे इक़दामात की भरपूर मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत ज़बरदस्त बात लिखी है जिन्होंने भी लिखी है। आइए मेरे साथ चलें, आगे चलते हैं। आपको तमाम तर जिना हाउस का विजिट करवा रहे हैं इंशाल्लाह आज, और आपको दिखा रहे हैं कि शरपसंद, दहशतगर्द और फसाद बर्पा करने वालों ने जिना हाउस की क्या सूरत हाल कर दी। ये किचन है जी, और ये डाइनिंग एरिया है सारा। ये किचन है, अगर आपको किचन दिखाया जा सके, आइए ज़रा। ये देखें जी, ये सारा जिना हाउस का किचन है, और आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जिना हाउस के किचन की क्या हालत कर दी हुई है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, अंदर भी है, मजीद अंदर नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन ये देखने के ये इस वक्त क्या सूरत हाल है जिना हाउस की। तमाम चीज़ें, ये फैंस देख लें, ये फ़ैन जो है वो मेल्ट होके, और क्या सूरत हाल होगी ये फ़ैन की। आइए आगे डाइनिंग एरिया में चलते हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ आगे। ये वो डाइनिंग एरिया है, आ जाए। चले पहले आप इनको ये तस्वीर दिखाएं जी, ये तस्वीर दिखाएं। ये था डाइनिंग हॉल, ये, और अब दिखाएं जी, ये है डाइनिंग हॉल। अब ये है डाइनिंग हॉल। आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर यहाँ पे जुल्म सितम हुआ है, और सिर्फ एक शख्स के कहने पर, एक लीडरशिप के कहने पे आपने मेरे मुल्क के पाकिस्तान में फसाद बर्पा किया। मैं कहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वॉल लाइट्स हैं, ये जल चुकी हुई हैं, और ज़मीन पे तो चला ही नहीं जा रहा। जिस तरह की सूरत हाल है अभी, ये आप देख सकते हैं, ऊपर छत के मनाजिर देख सकते हैं, ठीक है। आ जाए आगे, आ जाए। ये जी टीवी लॉन्च है, और टीवी लॉन्च के भी आप मनाजिर देख सकते हैं। पहले ये सूरत हाल देखें, ये तस्वीर है जी टीवी लॉन्च की, और आपकी मौजूदा सूरत हाल भी आप देख सकते हैं। 1 साल होने को है। ये फ़ैन देख लें जी, फ़ैन देख लें, दीवारें देख लें, छतें देख सकते हैं। शैंडलियर्स जो हैं वो भी जल चुके हुए हैं, वॉल लाइट्स जल चुकी है। शैंडलियर पड़ा हुआ है, देखें ज़रा, ये देखें शैंडलियर की क्या हालत हो चुकी है। आगे चलते हैं आगे दूसरे रूम में, वो भी आपको दिखाते हैं और प्रोग्राम का इख्तिताम भी करते हैं। ये है जी बड़ा रूम, और आप इसमें आप देख सकते हैं जो इस वक्त शीशा टूटा हुआ, बिखरा हुआ बहुत ज़्यादा। ये शैंडलियर की सूरत हाल देख लें आप क्या है। और सवाल फिर वही है कि इन तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है। अभी आपको चलते हैं, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आज यहाँ पे जिना हाउस आने का मकसद क्या था कि 9 मई के हवाले से जो जुल्म सितम हुआ वो आपको दिखाया जा सके। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना, इनका ये घर था जिसको जला दिया गया, जिसको खाक कर दिया गया, उस शख्स का जिसने हमें घर बना के दिया। ये अभी कुछ देर बाद जो है वो शमें रोशन भी कर दी जाएंगी, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये इस वक्त शोहदा हैं, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। बाहर आ जाएं। ये तमाम तर मनाजिर हैं उस वक्त के, और इस वक्त हम जिना हाउस में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तमाम तर जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, यंग मीडिया एसोसिएशन के तमाम तर जर्नलिस्ट हैं, और मुख्तलिफ तंजीमात से। तो कहने का मकसद ये है कि 9 मई का जो स्याह दिन है वो हम कभी नहीं भूलेंगे, और इस हवाले से आज की डॉक्यूमेंट्री बनाने का मकसद था कि कल 9 मई है, लोगों में अवेयरनेस मैसेज फैलाया जा सके कि अपने मुल्क का ख्याल रखना है, अपने मुल्क में मौजूद अमलाक का ख्याल रखना है, तोड़ फोड़ नहीं करनी, जलाओ घेराव नहीं करना, किसी लीडर के पीछे लग के अपने मुल्क का नुकसान नहीं करना। जिना हाउस में मौजूद थे, तमाम तर अपडेट्स आपको दी, और लास्ट में जाते जाते कहेंगे कि जिन्होंने ये तमाम तर मामलात किए उनको कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।